कल सुबह एग्जाम है और आप आज पूरी रात पढ़ रहे हो, तो आप एग्जाम की तैयारी नहीं, सब कुछ भूलने की तैयारी कर रहे हो। कैसे? ये समझो कि अक्सर जब हम ऑल नाइटर्स मारने की कोशिश करते हैं तो हमें तो लगता है कि मैं पूरी अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मैं लास्ट मिनट में सब याद रख लूंगा। और काफ़ी बार हो भी जाता है कि शॉर्ट टर्म में हमें चीज़ें याद आ जाती है, पर वही टेस्ट अगर दोबारा हो तो कुछ ही याद नहीं रहता। ऐसे लगता है कि ये सब चीज़ें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं गई। आज मैं आपको समझाऊंगी मेमोरी के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेकंड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन कुछ सेकंड्स के लिए स्टोर होती है। जैसे ही आप कुछ पढ़ते हो, आंखें बंद करके उसको रिपीट करते हो तो लगता है कि सब याद हो गया, पर उसी इंफॉर्मेशन को अगर आप रिहर्स नहीं करते तो वापस कुछ दिनों बाद जब उसको पढ़ोगे तो लगता है कि ये तो याद ही नहीं रहा। इसका रीजन ये है कि आपकी वो मेमोरी लॉन्ग टर्म में नहीं पहुंची। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज है रिहर्सल एंड रिकॉल। आप लर्न करी गई इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा रिवाइज करते हो, जितनी बार उसको रिकॉल करते हो, उतना स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी का एसोसिएशन बन जाता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर हम इग्नोर करते हैं वो है स्लीप। जी हाँ, सही सुना, स्लीप। स्लीप के टाइम पे जब हम सोते हैं और हम डीप स्लीप में जाते हैं, तब हमारे ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन का प्रोसेस करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसको सही जगह पे डालना और सीमेंट प्रूफ बना देना, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको वहां पे सेट कर देना। तो जब आप पूरी रात जग के पढ़ते हैं तो अक्सर अगले दिन आप सेम आउटपुट नहीं दे पाते। इसलिए आप समझिए कि अगली बार जब भी एग्जाम हो उससे पहले कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए, ताकि जो भी पढ़ा है वो अच्छे से अगले दिन याद रहे। और ये सिर्फ एक दिन नहीं करना है बच्चों, आपकी प्रिपरेशन में अभी जो स्टेज चल रहा है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए कि लगातार हर रोज एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप जरूर लीजिए। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे तभी आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो अपने एफर्ट्स को स्मार्ट वर्क में बदलिए और अपनी स्लीप पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगली बार जब टेस्ट हो तो उससे एक हफ्ते पहले ये ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे बताना क्या आपको अपनी परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिखा। ऑल द बेस्ट।